प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, बुध ग्रह राशि परिवर्तन। जी, राशि बदल रहे हैं। बुध ग्रह 24 जनवरी से राशि बदल रहे हैं, मकर राशि में जा रहे हैं। 11 फरवरी तक वहाँ रहेंगे। लगभग 18 दिन तक बुध ग्रह जो हैं मकर राशि में रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके लगन भाव में जो है आप ही की राशि में बुध ग्रह रहेंगे 18 दिन तक। तो मकर राशि के जातक को आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि, अधूरे सपने पूरे होंगे। जी हाँ, मकर राशि के जातक को योर ब्रोकन डाउन ड्रीम्स विल बी रेस्टोर्ड। जी, जो आपके अधूरे सपने थे वो सपने पूरे हो जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहों का राजकुमार कहलाता है। राजकुमार यानी अपनी मन मर्जी चलाता है। और जाहिर है कि ये बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सपने तोड़ने वाला ग्रह भी होता है। अगर ये चाहे तो बुद्धि ऐसी भ्रमित कर देता है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है कि सारे सपने तोड़ देता है। और ये बुध ग्रह अगर अच्छे भाव में आ जाए, अच्छे प्लेसमेंट आ जाए, तो कहते हैं ना, सारे अधूरे सपने पूरे करा देता है। तो मकर राशि के जात को खुश हो जाइए आपके, क्योंकि 24 जनवरी से बुध ग्रह जो हैं मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि में जब तक थे, अब इस दिन तक संकट खत्म हो जाएगा। धनु राशि 12वें भाव में थे। मकर राशि के कुछ एक लोग परेशान थे, कन्फ्यूजन हो रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मीटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो अच्छे अधिकारी ऑफिसर हैं मकर राशि के, उनको भी धनु राशि में जब तक बुध ग्रह हैं, अभी धनु में ही चल रहा है, आपके 24 तक रहेंगे, अभी बस 3-4 दिन और है। तो वहाँ भी बड़े बड़े ऑफिसर भी जो डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, मिनिस्टर के सामने ढंग से एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप कई कंपनी में जॉब है, वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि बुध ग्रह मकर राशि आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये क्या होता है कि आपके भाग्येश ग्रह हैं बुध ग्रह, इसलिए आप पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इन पिछले लगभग 15-20 दौरान 20 दिन में किसी का कंपटीशन एग्जाम अगर हुआ होगा तो वहाँ कन्फ्यूजन आया होगा उस स्टूडेंट के सामने, तो वो एक बुद्धि भ्रम की स्थिति आ जाती है। लेकिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा मकर राशि के जात को 24 जनवरी 2025 को। जी, उसके बाद फिर देखिए, बुध ग्रह अच्छे हैं, अभी लगन भाव में, फिर दूसरे भाव में रहेंगे, फिर तीसरे भाव में, फिर चौथे भाव में, फिर पांचवें भाव में। यानी बुध ग्रह आने वाले 3 महीने तक आपके अब बहुत ही अच्छे और अच्छे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम 18 दिन की बात कर रहे हैं, मकर में रहेंगे। फिर जब कुंभ में जाएंगे 11 फरवरी को, उसका अलग से हम उस समय वीडियो बनाएंगे। बात कर रहे हैं मकर राशि के, आपके लगन भाव में बुध ग्रह जा रहे हैं, अधूरे सपने पूरे होंगे। कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको पहले भावफल बताएंगे, क्या भावफल देंगे, उसके बाद ग्रह का विषयफल बताएंगे, फिर दृष्टिफल बताएंगे, बुध ग्रह कहाँ दृष्टि करेंगे। और बड़ी बात है, बुध आते थे योग बनाएंगे, वो कब बनेगा ये बताएंगे, क्या फ़ायदा होगा, साथ में सावधानी भी बताएंगे। और अंत में जो है बुध ग्रह को शुभ करने के उपाय भी आपको बताए जाएंगे। जी, शुरुआत करते हैं आपके, हम देखते हैं भावफल से बुध ग्रह जो हैं क्या देंगे आप लोगों को। लगन भाव में, पहले भाव में बुध ग्रह रहेंगे, तो पहला लाभ आपको ये मिलेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस रहेगी, और बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव रहेगी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो होता है वो इंसान का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, अच्छी या बुरी, अगर उसका व्यक्तित्व उसका साथ देता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी मेंटेन रहती है, तो हर समस्या का मुकाबला कर लेता है। तो पर्सनैलिटी ऐसी है। पर्सनैलिटी में क्या आता है, कई लोग पर्सनैलिटी को सिर्फ बॉडी देखते हैं कि अच्छी बॉडी फिटिंग अच्छी, वो पर्सनैलिटी है। या कई लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, ये पर्सनैलिटी। ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, दोनों मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। आपका मन बुद्धि कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ें मिलकर भी एक पर्सनैलिटी को शो करते हैं। तो इस तरह से जो है एक स्मार्टनेस आएगी आपके अच्छी तरह से। देखिए, जहाँ का बॉडी स्ट्रक्चर की बात है, तो हर एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर कुदरत परफेक्ट बनाती है, अच्छा बनाती है। लेकिन इंसान जब टेंशन में रहता है तो उसकी बॉडी लूज लगती है, अजीब सा लगता है। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, अनावश्यक खाना पीना करता है, उससे मोटापा बढ़ जाता है, तो बॉडी डिफॉर्मेशन में आ जाती है। लेकिन कुदरत सभी को जो है एक अच्छे स्ट्रक्चर में पैदा करती है। जहाँ तक इंटरनल जो मेरिट्स की बात है, वो इंटरनल अलग अलग होते हैं लोगों के, किसी में बुद्धि कम है, किसी में ज़्यादा है।
तो इससे भी पर्सनैलिटी थोड़ी प्रभावित हो जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस रहेगी, एकदम ताजगी महसूस करेंगे आप 18 दिन तक। बॉडी लैंग्वेज आपकी इफेक्टिव रहेगी जी। जिस तरह से आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कहेगी कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कई बार लोग बड़ी बातें करते लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आदमी जो बात कर रहा है, चलता फिरता उठता बैठता है, ऐसा लगता नहीं कि ये कोई ऐसा इतना बड़ा काम कर लेगा। तो ये लोग बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगाते हैं कि इंसान जो कह रहा है कि हकीकत में वैसा कर पाएगा। तो ये गुण जो आप में आएंगे, बुध ग्रह 18 दिन के लिए दे रहे हैं, जबरदस्त दे रहे हैं मकर राशि की जात को, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसी दौरान कई ऑडिशन स्क्रीनिंग टेस्ट आपके हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए देने, रेडियो टीवी के लिए रेडियो जॉकी बनना चाहता है आकाशवाणी पर, कहीं भी जो आप अच्छे टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, इस दौरान अगर तारीखें मिल जाती तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। इसी दौरान कोई इंटरव्यू वगैरह आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, मेहमान बनकर जाएंगे, अच्छा रहेगा। और हाँ, कहीं आप मीटिंग में भाषण देंगे, हाँ, तो सभी जगह जो है आपका बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा। मकर राशि के राजनेताओं को भी इसका खास लाभ होगा। तो इस तरह से जो है पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी आपके। दूसरे नंबर पर, और देखिए कई सपने जो है हमारे पर्सनैलिटी के कारण टूट जाते हैं, बाद में अफसोस होता है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन ढंग का होता तो मैं ये बन जाता, मुझे वो हासिल हो जाता। तो टूटे हुए सपने आपके पूरे हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा, मन में विश्वास होगा कि आप कर सकते हैं, आई कैन डू फैक्टर कहते हैं उसको। तो ये आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी शर्त होती है, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। कई बार लोग किसी पर भरोसा, माता पिता तक का भरोसा होता है कि हमारा ये बेटा है जो ये काम कर लेगा, भाइयों को भरोसा होता है कि हमारे भाई ये काम कर लेकिन उस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता है, खुद को विश्वास नहीं होता है कि वो कर सकता है, उसको लगता है मैं अभी इतना काबिल नहीं हूँ, तो आखिर फिर वो काम नहीं कर सकता और नहीं कर पाएगा। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता है कि आप कुछ बड़ा काम कर लेंगे। बड़ा काम तब करेंगे जब आपको खुद को लगेगा कि आप बड़े काम करने के काबिल हैं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा। मकर राशि की जात को ये आप में आएगा। तो मकर राशि देखिए 7.5 जेली है, 8 साल तक लगभग दबाव आया, कई मकर राशि दब से गए हैं, बुरा वक्त 3 साल, कई कह रहे 4 साल से बुरा वक्त ही है। हमारे चैनल पर कमेंट्स भी आते हैं, कहते हैं मकर राशि का कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो आप झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप तो अपना अनुभव बता रहे हैं। 3 साल से लगातार कोई दुखी परेशान है तो वो ऐसा कहेगा, ये हम मानते हैं। लेकिन देखिए बुध ग्रह जो है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगा, आप में भरपूर विश्वास आएगा, आई कैन डू फैक्टर बढ़ेगा, जिससे बड़ा चैलेंज आप लेंगे, बड़ा टारगेट तय करेंगे और उसको अचीव करने का मादा आप में पैदा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में संकट हैं, परिवार में, संतान से, रिश्ते में कहीं कोई परेशानी है तो आपको विश्वास होगा कि आप अकेले दम पर करेंगे, किसी के साथ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आएगा आप में। तीसरा, मेंटल इल्यूजन खत्म हो जाएगा, बुद्धि भ्रम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बुध ग्रह जो हैं 12वें भाव में थे तभी बुद्धि भ्रम पैदा किया था उन्होंने, और अभी 2-3 दिन और करेंगे, फिर 24 जनवरी से जैसे मकर राशि में जाएंगे मेंटल इल्यूजन खत्म है, मानसिक विभ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी, बुद्धि भ्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप कहीं भी डिसीजन लेंगे, बहुत ही सॉलिड डिसीजन होंगे। नहीं तो कई बार कहते हैं कि हैस्टी एक्शन हो गए, कहीं बात करते करते बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, इससे डिसीजन गलत ले लिया। कई जो मकर राशि के वकील एडवोकेट्स भी हैं वहाँ बहस करते हैं, वहाँ भी जो तत्काल उनको डिसीजन लेने होते हैं, आर्गूमेंट्स करने होते हैं, और जब बुद्धि भ्रम की स्थिति आती तो वहाँ भी अच्छे अच्छे एडवोकेट जो हैं बुद्धि भ्रम की स्थिति में मात खा जाते हैं, केस हार जाते हैं। तो ये भी देखिए एक पॉइंट रहता है कि मेंटल इल्यूजन इंसान में अगर नहीं होता है तो ज़्यादा सफल होता है। तो आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत ही बढ़ेगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़ेगा, ये आपका अपर बढ़ेगा, 120 के आसपास रहेगा। जनरली 100 तक का आईक्यू लेवल अच्छा माना जाता है। 100 का आईक्यू लेवल का मतलब कि जितनी आयु है उसके अनुसार समझ है। अगर कोई 25 साल का है और 25 साल जितनी वो समझ है उसमें, तो मानते हैं कि आईक्यू ठीक है, इसका समझ है, उम्र के हिसाब से समझ है। कोई 25 साल का है लेकिन समझ उसमें 35-40 साल जैसे इंसान की है, तो मानते हैं कि उसमें आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, जीवन का अनुभव कम है, आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, तो उसे कहते हैं वो आईक्यू आपका 115-120 का बनता है।
तो कई सिविल सर्विस अधिकारी कलेक्टर आप देखते हैं जिलों में कलेक्टर ज़्यादा आयु के नहीं होते हैं, 25, 30, 35 के आसपास होते हैं, और जिम्मेदारी कितनी बड़ी संभालते हैं वो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी देश हो, हर एक देश में जो कलेक्टर्स तो होते ही हैं, संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेस बनती है ये कलेक्टरशिप इनके। तो ये होता है बुद्धि। तो बुद्धि ही जो है आईक्यू तेज होता है तो इंसान ज़्यादा सफल बन जाता है। ये मकर राशि के जातकों आप में आ जाएगा 18 दिन के लिए। इसका पूरा फायदा उठाना है, वो काम जिसमें बहुत बुद्धि की ज़रूरत है, ये काम टाल के रखिए और 24 जनवरी से एकदम शुरू कर लीजिए। आप 11 फरवरी के बीच में करेंगे तो सफलता आप लोगों को मिल जाएगी। चौथे नंबर पर बदनामी का दाग मिटेगा। मकर राशि के जातकों को किसी ने अगर बदनाम कर दिया, डिफेमेशन कर दिया, तो लगन भाव का बुध ग्रह जो है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, नए काम करने को प्रेरित करेगा। तो कुछ ऐसे नए काम करेंगे जिनसे लोग बदनामी पर चर्चा करना बंद कर लेंगे। आपके जो नए काम लोगों के सामने आएंगे। ये मकर राशि का एक बड़ा एक ईश्वर का वरदान रहता है कि बदनामी का दाग मकर राशि पर मिटता नहीं। हालांकि मकर राशि वाले बदनाम हो जाते हैं, कोई न कोई गलती हो जाती है लापरवाही के कारण, लेकिन ये दाग इन पर ज़्यादा टिकता नहीं। जैसे अन्य राशियों के एक दाग धब्बा लग गया तो लग ही गया, कई पीढ़ियाँ उस धब्बे को याद करते। मकर राशि के कुछ भी नहीं, कहते हैं ना, रात गई बात गई, ऐसा मकर राशि का जीवन होता है। क्योंकि ईश्वर को इनको कुछ स्पेशल बनाना होता है और सोचते हैं कि एक गलती से इनको अगर ऐसी सजा मिलेंगी तो फिर ये कैसे बनेंगे स्पेशल, इसलिए फटाफट दूसरे नए नए काम करने लग जाते हैं आप। तो लोग उस बदनामी को भूल ही जाते हैं। ये रहेगा। और इन 18 दिन में मकर राशि के कोई जातक का बदनाम हुआ था, टेंशन में था कि क्या जीवन ही खराब होगा, तो 18 दिन में उसको एहसास हो जाएगा कि कुछ नहीं था, बस एक बीती हुई बात हो जाएगी। 5वें नंबर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, हेल्थ अच्छी रहेगी और बार बार उठने वाली बीमारी ठीक होगी। ऐसी बीमारी जो ठीक हुई कुछ दिनों बाद फिर वापस होने लगी, फिर इलाज लिया फिर वापस होने लगी, कुछ बीमारी ऐसी परेशान करती है, वो परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीच थेरेपी सफल रहेगी, बुध ग्रह का मैटर आपके, तो यहाँ भी अच्छा रहेगा आपका स्वास्थ्य। 6ठे नंबर पर पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा, मनपसंद का हिस्सा होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी का, तो मकर राशि की जात को मनपसंद का हिस्सा मिलने का योग है, आपको अच्छा मिल जाएगा। विवाद का समाधान आपके पक्ष में होगा। अगर मामला कहीं कोर्ट में गया हुआ होगा तो वहाँ भी जो है आपकी जीत होगी, जीत की संभावना आप लोगों की दिख रही है। परिवार में मामला है, वहाँ भी आपस में समझाइश करेंगे और आपके एक एक्स्ट्रा धन ज़्यादा, बुध ग्रह का मामला है तो आपको 18 दिन में धन भी एक्स्ट्रा देंगे ये बुध ग्रह, तो इस तरह से धन की आवक भी होगी आपके। और 7वां नंबर ये है कि सरकारी परीक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्टूडेंट्स एस्पायरेंट जो परीक्षार्थी हैं, कंपटीशन से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है आपको। हो सकता है कोई प्री मेंस इंटरव्यू में कहीं सिलेक्शन हो जाए, क्वालिफाई हो जाए आप, जिससे आपका मन खुश हो जाए। वैकेंसी के इंतजार में है, कई बार तैयारी तो कर रहे हैं 6 महीने से, वैकेंसी नहीं निकल रही, वैकेंसी निकले तो काम बने, ऐसे भी स्टूडेंट चर्चा करते हैं आपस में। और जो वैकेंसी का कहीं सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या कहीं मोबाइल पर देखते हैं तो एकदम खुशी होती है। वैसी खुशी मकर राशि जात को आपके किस्मत में लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, एंड 18 दिन में जरूर मिलेगी। 8वें नंबर पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बचत पर ध्यान देंगे जी मकर राशि, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक खाते में पैसे कुछ ज़्यादा जमा होंगे आपके। दिन तो 18, आप सोचे 18 दिन में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बुध ग्रह का मामला है, भाग्येश का मामला है, एक ही दिन में किस्मत से धन आ जाएगा और आपके जो बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, बहुत ही अच्छा है। देखते हैं ग्रह विषयफल क्या रहेंगे। बुध ग्रह जिन विषयों को संभालते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट मुनीम जी वगैरह खास लाभ में रहेंगे। बजट बनाने पर विचार करेंगे, बजटिंग IQ बढ़ेगा आपका कि बजट बनाकर काम करना चाहिए। मकर राशि के लोग कई बार बजट का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर परेशानी में पड़ जाते हैं, कितना कमाए कितना खर्च करना है, इतना लेखा जोखा करते नहीं, कहते कि टाइम नहीं मिलता, ये बात है। अब टाइम निकालना होगा आपको, तो ऐसा सोच आप में खुद ब खुद आ जाएगा कि बजट बनना चाहिए। बजट के हिसाब से काम करने से क्या बचत होती है और थोड़ी अच्छी चलती है घर गृहस्थी की गाड़ी जी। और तीसरे नंबर पर वाणी मधुर रहेगी, आवाज़ मिठास रहेगा, बात करने का तरीका अच्छा रहेगा आपके। और राजनेताओं को तो इसका खास लाभ है, कहीं भाषण वगैरह देंगे तो पब्लिक जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी जी।
दृष्टि फल देखते हैं। बुध ग्रह जो हैं लगन भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे सातवें भाव पर। द मर्क्यूरी प्लेनेट बाय सेटिंग द सेवंथ हाउस, इट विल थ्रू इट्स सेवंथ एस्पेक्ट अपॉन द सेवंथ हाउस। लगन भाव में बैठकर सातवें भाव पर बुध ग्रह दृष्टि करेंगे तो मकर राशि के जात को 18 दिन तक, यानी 24 जनवरी के बाद के 18 दिन, 24 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में वैवाहिक विवाद खत्म हो जाएंगे। कोई टेंशन वगैरह था, परेशानी थी, खत्म हो जाएंगे। कोर्ट के केस में जीतने की संभावना आपके बनेगी। कोर्ट केस कोई सा भी हो उसमें अच्छा आपका पक्ष मजबूत होगा। इस दौरान अगर आपको कोई तारीखें मिलेंगी तो अच्छी शुभ रहेंगी आपके लिए। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में व्यापार करने का फैसला कर सकते हैं कि अकेला बिजनेस में मन नहीं लगता। कोई दो जने मिलकर व्यापार करें तो कुछ ठीक मिल जाएगा लाभ। तो कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ लगता है दो जने मिलकर पार्टनरशिप करें तो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो उस चांस का फ़ायदा उठाएंगे आप। अच्छा है। बुध आदित्य योग बनेगा जी। देखिए कि सूर्यदेव पहले से विराजमान है, मकर में चल रहे हैं, तो बुध आदित्य योग बनेगा 15 दिन के लिए बनेगा। ये बुध और सूर्य की युति बनेगी मकर राशि लगन भाव में आपके लिए। हाँ, ये बनेगी 24 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक, वहाँ लगभग 15 दिन तक बनेगी। धन की बड़ी आवक होगी, मान सम्मान मिलेगा, संपत्ति खरीदेंगे और वैभवशाली जीवन मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो बुध आदित्य योग मकर राशि के जात को, ये 18 दिन बुध ग्रह की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि बुध आदित्य योग लगन भाव में जब बनता है तो इंसान के जीवन में कई बड़ी तब्दीली आ जाती है, परिवर्तन आ जाते हैं। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि देखिए बुध ग्रह बुद्धि देंगे, बहुत ही अच्छी बुद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना है। किसी के साथ छल कपट करने में दिमाग मत लगाना। बुद्धि तो तेज है, छल कपट की कुछ ऐसे धोखा कर दिया जाए और उसमें बुद्धि लगाएंगे तो फिर ये बुद्धि वहाँ साथ नहीं देगी और वहाँ मात खा जाएंगे, ध्यान रखना है। और अब उपाय बताते। उपाय तो ये है, बुध ग्रह अच्छी पोजीशन में, अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह किसी के खराब है तो वो उपाय कर सकते हैं। और आप लोग भी और अच्छा शुभ, ज़्यादा शुभ करने के लिए भी बुध ग्रह का उपाय कर सकते हैं। बुध ग्रह के उपाय के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ध्यान रखिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, किन्नर समुदाय को भेंट दीजिए, किन्नर समुदाय लोगों का अच्छा रेस्पेक्ट कीजिए। साथ में जब बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इससे भी बुध ग्रह आपके शुभ हो जाते हैं। तो देख ले बुध ग्रह का कमाल। मकर राशि के जात को अधूरे सपने पूरे करेंगे। आपके कई सपने अधूरे रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि इन 18 दिन में आपके उनमें से कई सारे सपने पूरे हो जाएंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशी के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।